जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संयुक्त अकेडमी में। आज हम रीजनिंग का एक लेसन कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा पार्ट ला रहे हैं और तीसरा पार्ट यही हमारा आखिरी पार्ट होगा। आज हम इसमें लगभग 3 से 4 टाइप जो महत्वपूर्ण है उसको लिए हैं। आप लोग इसको देखिए, यही आखिरी होगा हमारा पार्ट। इसके बाद हम टेस्ट लेकर आएंगे केवल एक चैप्टर का कोडिंग डिकोडिंग। आप बने रहिए, देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं टाइप से। अपना पहला टाइप, देखो इस टाइप के प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं हमारे यूपीपी में, एसएससी जीडी में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप समझिए। पहले एक प्रश्न आप समझ जाइएगा, उसके बाद आप पूरा आराम से लगा लेंगे। इस टाइप का अगर पेपर में आएगा आप सबसे पहले करके आओगे। चलो देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनैतिक और राजनैतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? पहले हम लास्ट उठाएंगे, देखेंगे कि इसका रियल में आंसर क्या होता है। अपराधी को कौन पकड़ता है? पुलिस। ठीक है, अपराधी को कौन पकड़ता है? पुलिस। अब देखो हमारे इस प्रश्न में पुलिस को क्या कहा गया है, तो हम देखते हैं कि पुलिस को शिक्षक कहा गया है। बस हमारा उत्तर मिल गया। पुलिस को शिक्षक कहा गया है तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? शिक्षक। हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। बस कुछ नहीं, इतना ही आसान है। आप इस पर जब देखेंगे, 3-4 प्रैक्टिस करेंगे इस पर, तो ये और आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना है और आपका 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। उसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न। ठीक, टाइप बना के आप इसको नोट में अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि सभी नदियां गंगा है, गंगा अरब सागर में गिरती है, अरब सागर समुद्र है, समुद्र बड़ा है, कोसी एक नदी है, तो कोसी कहां गिरेगी? तो कोसी कहां गिरेगी? कोसी क्या है? कोसी एक नदी है। कोसी को बिहार में, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ये सब जीके की बात है, आप लोग जीके में पढ़िएगा। अभी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। कोसी क्या है? एक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो कोसी एक नदी है। सभी नदियों को गंगा कहा गया है। सभी जितनी नदियां हैं उनको क्या कहा गया है? गंगा। तो कोसी को भी गंगा कहा गया। ठीक है, गंगा अरब सागर में गिरती है। जब गंगा, कोसी नदी को गंगा कहा गया है तो गंगा अरब सागर में गिर रही है, तो हमारी कोसी नदी भी कहां गिरेगी? अरब सागर में। उत्तर क्या होगा इसका? अरब सागर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम उत्तर इसका समझते हैं कि इसको रियल में इसका आंसर क्या है। कोसी क्या है? एक नदी है। सभी नदियां गंगा है। गंगा कहां गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में, तो हमारी कोसी कहां गिरेगी? अरब सागर में। लेकिन गिरती कहां है गंगा रियल में? बंगाल की खाड़ी में। ये सब जीके का मैटर है। चलिए देखते हैं आगे। ये दूसरा टाइप है। इस टाइप का देखिए प्रश्न। निम्नलिखित में से कितने अक्षरों का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा,
ऐसा है जिनका क्रम वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। दाएं तथा बाएं दोनों तरफ से देखने पर, दाएं बाएं में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम पार्ट 1 में कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 में दाया बायां सब बताए थे। इधर से अगर आप आएंगे तो दाया, इधर से अगर आप इधर जाएंगे तो आप बायां। तो हमारा ये प्रश्न है, इसमें चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप शुरुआत से देखेंगे, ठीक है, शुरुआत से देखेंगे। उन अक्षरों के बीच उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे हमारा डी, हमारा 4 नंबर पे ए से शुरुआत करेंगे, बी, ए, बी, सी, डी, इनके बीच कितना गैप है? 2 अक्षर का। ठीक है, अभी हम इससे सवाल से देखेंगे, समझ में ज्यादा आएगा। चलिए देखते हैं। पी, पी से क्यू, आर, एस, टी, पी और टी के बीच 3 अक्षर होंगे। पी और टी के बीच कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में 3 है, यहां पर भी 3 है, इसलिए हमारा एक कौन सा जोड़ा बन गया? पी और टी का एक बन गया। टी उसके बाद यू नहीं बना, उसके बाद यस से उठाएंगे, यस, टी, यू, ठीक है, यस और यू का एक जोड़ा बन गया, यस और यू का एक जोड़ा बन गया। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू नहीं बना। जे से देखते हैं, जे, के, एल, एम नहीं कोई मिला। यू से देखते हैं, यू, वी, डब्ल्यू नहीं मिला। टी से देखते हैं, टी, यू नहीं मिला। एक बार हम बाएं से चले गए दाएं तरफ, अब की बार जब हम आएंगे दाएं से बाएं तरफ, एक एक अक्षर उठा के, अगर आप एक ही बार में चेक करोगे तो आपको क्या मिला है? 2 बार मिला है, 2 युग्म मिले हैं ऐसे जो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर उनके बीच में है। ठीक है, आप दाएं से देखेंगे, ऑप्शन में पाएंगे 2, मार देंगे, आपका गलत हो जाएगा। आपको एक बार क्या देखना है? बाएं से, एक बार दाएं से। फिर हम दाएं से चेक करते हैं, ओ, पी, क्यू, आर, एस, उतने ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। ओ है पी, क्यू, आर, एस, ओ और एस मिला दाएं की तरफ से जब हम देख रहे थे। ठीक है, यस, उसके बाद टी नहीं मिला। ठीक है, टी से देखते हैं, टी, यू, यहीं पास में एक मिल गया, टी और यू। ठीक है, 4 मिल गए अब तक 4 मिल गए। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं मिला कोई। यू से देखते हैं, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं मिला। जे से देखते हैं, जे, के, एल नहीं मिला। यस से देखते हैं, एस, टी नहीं मिला। तो कितना मिला? कितना युग्म? 4, ऑप्शन में 4। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एक बार बाएं से जाना है, एक अक्षर उठा के पूरा अक्षर तक गिनना है। उसके बाद आपको दाएं से एक एक अक्षर उठा के पूरा कंप्लीट आना है पहले अक्षर तक। जितना युग्म मिलेगा, जितना जोड़ा, आपका वही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह ही समझ में आया। देखते हैं दूसरा, इसी टाइप से एक दूसरा प्रश्न। ठीक है, वही है प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में वही वाला प्रश्न है, ये दूसरा है उसी का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, यहां से देखते हैं। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई क्या मिला? एस और वाई, एक जोड़ा क्या मिला? एस और वाई। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, यम से देखते हैं, यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर कोई नहीं मिला, चलो ठीक है। एल देखते हैं, एल, एम, एन, ओ, पी नहीं मिला, ठीक है। के से के, एल, एम, एन नहीं मिला। जी से एच, आई नहीं मिला। डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं मिला। आप जब बाएं से गए दाहिनी तरफ तो आपको एक पेयर मिला, एक जोड़ा मिला। ठीक है, अब हम आएंगे दाएं से बाएं तरफ। वाई से शुरुआत करते हैं, वाई, जेड, जेड के बाद क्या हो जाता है? शुरुआत से फिर चलने लगता है। ए, बी, सी, डी, ई कोई मिला? नहीं मिला। डब्ल्यू से देखते हैं, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी कुछ मिला? नहीं मिला। जी से देखते हैं, जी,
एच आई जे के नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं है। के से देखते हैं, के एल, के और एल मिला, यहीं पर पास मिल गया, के और एल मिल गया। के अगर एक बार मिल जाए, ऐसा नहीं कि आपको लास्ट तक नहीं जाना, आपको लास्ट तक जाना है, शायद और कोई मिल जाए। के एल एम मतलब के और एम भी मिला, ठीक है, के और एम भी मिला, के एल एम एन, ठीक है। यल से यल एम, यल और एम, एक यल उसके बाद एम, उनके बीच में गैप क्या है, जीरो ना, कोई अक्षर नहीं है, तो उनके बीच भी एल और एम के बीच कोई अक्षर नहीं है, ठीक है। एक ये मिला, उसके बाद एम एन, कितना मिला, 4। एक बार जब हम दाएं से आए तो हमारा 3 मिला, जब हम बाएं से दाएं तरफ गए तो हमारा 1 मिला, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब आप इस पर हम आशा करते हैं कि आप एक भी प्रश्न नहीं गलत करेंगे। आप शुरुआत से चेक करिएगा, फिर आपको लास्ट से चेक करना है, एक एक अक्षर उठा के, और आपका सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। एक टाइप हमने एक और लिया है, ठीक है। देखो हमारा 3 अक्षर है, 3 को क्या 6 में लिखा गया है, ठीक है। किस प्रकार से लिखा गया है इसको हम देखते हैं। और देखो ऑप्शन में कितना है, लगभग क्या पूरा 8 अक्षर है, तो 4 है, 4 का 8 अक्षर लिखा गया है, ठीक है, 8 अक्षर लिखा गया है। लेकिन कैसे लिखा गया है वो हम देखते हैं। देखो कहीं कहीं इसके बीच का अक्षर पहले लिखा गया है, ई एफ जी, ठीक है। इसके बीच में क्या है, एफ, ठीक है, एफ हमको मिल गया। जेड, उसके बाद ए बी, इसके बीच में क्या है, दोनों के ए, ठीक है। और देखो डब्ल्यू एक्स वाई, बीच में क्या है, एक्स। अच्छा, जो मिला वही पहला था, इसी का अर्थ ये है ना, तो इसी दो के बीच का अक्षर जो है पहले लिखा गया। उसी प्रकार हम देखते हैं, अगर हमारा बीच में यस होगा तो हमारा क्या होगा, टी, उसके बाद आर, हाँ आर और टी होगा ना, आर और टी, तभी तो यस होगा, ठीक है, आर और टी, हाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम के अगर होगा तो जे और एल होगा, तभी तो उसके बीच में के होगा, जे और एल होगा तभी उसके बीच में के होगा, जे और एल मिला, ठीक है। अगला अक्षर देखते हैं आई, आई 9 पे है तो एच, उसके बाद जे, तभी तो बीच में 9 मिलेगा, आई, ठीक है। एस मिला, के मिला, आई मिला, एस मिला, के मिला, आई मिला, किसके किसके, आर और टी, जे और एल, एच और जे, ठीक है। 6 अक्षर मिले, आर टी जे एल एच, उसके बाद जे होना चाहिए था, ए नहीं है, आर टी जे एम हो गया, ये भी नहीं है, बी भी ऑप्शन नहीं है, सी देखते हैं, आर टी जे एल एच जे, ठीक है। यहां तक मैच किया, ए भी, यहां तक ए भी। उसके बाद देखते हैं यन है, यन किसके किसके मध्य होगा, यल, यम यन ओ, इसके मध्य होगा नहीं, यम यन ओ, देखो इसके मध्य है ना, यम और ओ के मध्य यन है, ठीक है। तो क्या होगा, यम और ओ, इसके मध्य यन है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। देखो इसके मध्य क्या है, आर और टी के मध्य यस, ठीक है, जो यहां पर है। जे और एल के बीच क्या है, के, जो ए है, ठीक है। यल और एच के बीच क्या है, नहीं यल, एच और जे के बीच क्या है, आई, तीसरा देखो आई मिला। अब क्या बचा, यन, यम और ओ के बीच यन है, तो हमारा आंसर डी होगा, ठीक है।
इस टाइप के प्रश्न भी काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, इसी टाइप में देखते हैं। हमने एक टाइप का लगभग 2 ही प्रश्न लिया है, आपको अधिक से अधिक बता सकूं इसलिए टाइप अधिक लिया है लेकिन प्रश्न को कम लिया है। आप टाइप समझ जाएंगे तो आप एक कोई अच्छी सी बुक ले लो, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो यही सब टाइप बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। देखो इनके बीच में क्या है, P है, OPQ। ठीक है, एक गैप करके देखो LMN, इनके बीच क्या है, M है। RST, इनके बीच क्या है, S है। तो PMS इनके और इनके, इन तीनों के मध्य में है। ठीक है, उसी प्रकार से A हमारा है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, G हमारा किस नंबर पर है, 7 पे है, तो हमारा क्या होगा 6, उसके बाद 8। 6 पे क्या है F, H पे क्या है 8, इसके मध्य ही होगा G। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम K हमारा 11 पे है, तो किसके किसके बीच है, 10 और 12 के बीच ही 11 है ना। 10 पे क्या हमारा J, 12 पे क्या है L, JL FH, FH JL, F और H J और L। ठीक है, उसके बाद देखो T किसके किसके मध्य है, T हमारा 20 पे है, 20, 19 और 21। 19 पे क्या है S, उसके बाद T, उसके बाद U, मतलब S और U के मध्य T है। ठीक है, उसी प्रकार देखो S और U के मध्य T मिल गया, तो हमारा ऑप्शन B सही हो गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा। बस इसी टाइप से लगभग इसी टाइप से पूछा जाता है प्रश्न। आगे देखते हैं हम और क्या टाइप लिया हमने। देखो यहां पर अक्षर हमारा मिला है, अंक बना है, इनको 26 लिखा गया। किस प्रकार से लिखा गया, देखो इन संख्याओं, पहले हम क्या कर लेंगे, इसका कोड लिख लेंगे, देखेंगे हमारा क्या गुणा हुआ है या उसमें कुछ ऐड हुआ है। जैसे 8 है तो शायद 8 इसका 2 बार, इसका 2 बार, ये करके देखते हैं, नहीं हुआ 10 हो जाएगा, 8 8 16 और 8 8 16 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाए, 16 10 26, इससे भी आ सकेगा, आ जाएगा इसका भी। और एक और देखिए नियम, यह हमारा 8 पे है और ई हमारा 5 पे है। यह हमारा 8 पे है, ई हमारा 5 पे है। 8 5 13 इंटू 2 करा है, उसके बाद 13 दूना 26 हमारा आ गया। सभी संख्याओं को जोड़कर गुणे 2 किया है। ठीक है, देखते हैं इसको। यश हमारा 19 पे है, यच हमारा 8 पे है, ई हमारा 5 पे है। 19 8 27, उसके बाद 27 5 32, 32 दूना 64, 64 हमारा आया ना। क्या किया है, सभी कोड को जोड़ के इंटू 2 यह है, उसके बाद हमारा ये संख्या मिला है। उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। कैसे, टी हमारा किस नंबर पे है 20, यच हमारा 8 पे, ई हमारा 5 पे, वाई हमारा 25 पे। आप कोड याद रखो, कोड को याद करने से आपको काफी प्रश्नों में आसानी होगी हल करने में। कोड आप अच्छी तरह से याद कर लो। कोड याद करने के लिए आप पार्ट 1 में देख सकते हैं, उसमें अच्छे से कुछ ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, बेसिक चीजें बताई गई हैं। आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 2 में कुछ दूसरा टाइप बताया गया, पार्ट 3 ये आपका आखिरी टाइप होगा। अब इसके बाद इसका कोई पार्ट नहीं आएगा। अब आपका केवल प्रैक्टिस आएगा, जो आपका कल आएगा। कल इस पर हम 25 से 30 प्रश्न लेंगे केवल प्रैक्टिस के लिए।
कि जितनी टाइप बताई गई है सभी टाइप का 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न जितना हो सकेगा उतना हम लेके हल करा देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए पूरा। चलो इसको देखते हैं, जोड़ते हैं पूरा। 8 5 13 5 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 2 4 1 5, कितना हुआ 58, 58 गुणे 2, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10 1 11 116, तो 116 देख लेते हैं एक बार फिर से। टी हमारा 20 पे है, एच हमारा 8 पे, ई हमारा 5 पे, वाई हमारा 25 पे। ठीक है, 8 5 13, 13 5 18 के 8 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 58 इंटू 13 दूना 26, 2 2 हुआ है, 58 दूना 116, तो हमारा 116 नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन 116 होना चाहिए था, टाइप करने में मिस्टेक हुआ है इसमें। ठीक है, आप बना लीजिएगा 116 इसको। आप जब आपका प्रश्न आएगा तो उसमें ये मिस्टेक नहीं होगा, इसी प्रकार से नियम से लगाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। डेली थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग का। अभी हमारा पहला वीडियो इसलिए थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम जा रही है उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं हम फिर। देखो डी हमारा 4 नंबर पे है, ई हमारा 5 पे है। ठीक है, देखो ए प्लस अगर कर देंगे तो हमारा 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। 9 इंटू अगर 2 करते हम 18 होता तो 3 बार गुणा किए हैं तो 9 तिरिक 27 हमको मिला, जो ए मिल गया। देखते हैं आगे इसी प्रकार से बैठा है तो हम बैठा देंगे, नहीं तो कुछ अगला नियम लगाएंगे अपना। ठीक है, बी हमारा 2 नंबर पे, एफ हमारा 6 पे, जे हमारा 10 पे, 10 6 16 2 18, 18 तिहाई 54, तो ये हमारा दोनों तरफ से मिल रहा है कि सभी को जोड़ के उसी टाइप से है। एक बार 2 हुआ था, अब की बार 3 से गुणा हुआ है। फिर देखते हैं हम, पी हमारा 16 पे, जे हमारा 10 पे, एच हमारा 8 पे, तो 10 और 16 26, और 26 और 8 34, 34 गुणे 3, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 त्रिका 9, 1 10, 102। हमारा ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी क्या है 102, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, हमने इतना टाइप लिया था, हमने आपको पूरा प्रयास किया बताने के लिए। अब हम इस पे कल वीडियो लाएंगे जो आपका 30 प्रश्न से 35 प्रश्न रहेगा, जो आपका पूरा जितना बताया है टाइप उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो हल्का फुल्का अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि अभी देखो हमने प्रयास किया है, आप अगर चाहेंगे हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।